न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। टैक्स लॉट में कोई छूट नहीं, राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य। 10 साल में जो वादे किए उसके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले। डंकी फ्लाइट और जालसाज एजेंट से इस तरह बचेंगे युवा, हरियाणा सरकार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। टैक्स लॉट में कोई छूट नहीं, राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में कराधान व्यवस्था को यथावत बनाए रखने की परंपरा का पालन करते हुए गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। लेकिन उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए की कुछ पूर्व की बकाया कर मांग को माफ करने की घोषणा की, जिसमें 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। सीतारमण ने लोकसभा में अपने छठे बजट भाषण में कहा कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि की तेजी और राजस्व प्राप्तियों में सुधार से राजकोषीय घाटों का पुनर्निरीक्षित अनुमान 5.8% है, जबकि बजट अनुमान 5.9% था। उन्होंने कहा कि मैं पहले घोषित अपनी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण योजना के अनुसार 25-26 तक इस घाटे को जीडीपी के 4.5% तक सीमित करने के रास्ते पर कायम हूँ। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 14 रुपए की बढ़ोतरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 10 साल में जो वादे किए उसके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में मोदी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान सरकार की 10 साल की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कई ऐलान किए। पेश किए गए बजट पर विपक्षी नेताओं ने इसे चुनावी लुभावने वाला बजट बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंतरिम बजट पर कहा कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने बजट को ध्यान से सुना। इस बजट में गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ काम चलाने के लिए यह बजट है। खड़गे ने कहा, यह उनका बजट केवल रोजमर्रा के कामों के लिए बजट है। उन्हें 10 साल के वादों का ब्यौरा नहीं दिया। उन्हें अपने वादों से तुलना करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कितने वादे किए और कितनों को पूरा किया। उन्हें तुलनात्मक बयान देना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डंकी फ्लाइट और जालसाज एजेंट से इस तरह बचेंगे युवा, हरियाणा सरकार। हरियाणा कैबिनेट ने ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियम विधेयक 2024 को मंजूरी दे रही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में इस विधेयक को लाने की सरकार की पूरी तैयारी है। ट्रैवल एजेंटों का शिकार होने से युवाओं को बचाने के लिए सरकार का ये खास विधेयक है। डंकी रूट के माध्यम से ट्रैवल एजेंटों द्वारा युवाओं को विदेश में भेजकर उन्हें होने वाली परेशानी और जान गंवाने जैसे मामलों से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने ये कानून लागू किया है। लगातार बढ़ रहे इस तरह के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने ये कानून ला रही है। इस कानून से हरियाणा के युवाओं को खास लाभ मिलेगा। हरियाणा के ज्यादातर युवा विदेश जाकर मोटी रकम कमाने के चक्कर में जालसाज एजेंटों की स्कीम में फंस जाते हैं। मोटी रकम गंवाने के साथ ही वह इन एजेंटों का चक्कर काटते रहते हैं। यही सब देखते हुए हरियाणा सरकार ट्रैवल एजेंट को लेकर खास बिल लाने वाली है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार।